बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से पाठ नंबर 3 बिहारी के दोहे लेकर आया हूँ। और इन दोहों की जो रचना की है खुद स्वयं बिहारी ने। इनका मूल नाम ही बिहारी है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1595 में हुआ था और इनका बचपन बुंदेलखंड के ओरछा जिले में बीता था। इनके पिताजी का नाम केशव राय ओरछा के एक प्रसिद्ध कवि हुए थे जिनका नाम था केशव दास। केशव दास के पास से इन्होंने कविता की शिक्षा ली थी और उसके पश्चात मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में कवि बिहारी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया करते थे। आगरा में भी कवि रहीम से भी यह मिले थे और उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात वे शाहजहां के दरबार को छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं और शेष जीवन उन्होंने वहीं पे बिताया। और इनकी मृत्यु संभवतः 1663 के आसपास बताई जाती है। इन्होंने जो कुछ भी रचनाएं लिखी थी उन रचनाओं का नाम है सतसई। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु परो प्रभात। कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन उन्होंने बखूबी ढंग से किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है वह सांवला शरीर पीले वस्त्र में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों एवं सूर्य की धूप को कहा गया है। कहलाते एकत बसत अहि मयूर मृग बाग जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। इन दोहों के माध्यम से कवि बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है और वे स्वयं कहते हैं कि मोर और सांप एक साथ बैठे हैं कब ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में, जबकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। लेकिन गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि दोनों एक दूसरे की जान लेने वाले जो दुश्मन है वो दोनों एक साथ बैठे हैं। और आगे कवि बिहारी बताते हैं कि गर्मी के कारण जो जंगल है वह तपोवन सा लग रहा है। जिस प्रकार से तपोवन के सारे लोग आपसी द्वेष भेदभाव भुलाकर बैठ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गर्मी से बेहाल हो करके यह जानवर भी, जैसे कि बताया गया है मृग और बाघ भी एक दूसरे की दुश्मनाहट को भूल करके एक जगह चुपचाप एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सो करे भोहू हंसे देह कहे नटी जाई। अब इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियों द्वारा कृष्ण की जो बांसुरी है वो बांसुरी के चुराए जाने का वर्णन किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के उद्देश्य से अथवा इस लालच में आकर के गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया है। और गोपियां कसम भी खाती हैं कि उन्होंने कृष्ण की बांसुरी को नहीं चुराई, लेकिन बाद में भौहें घुमा करके वे आपस में हंस भी रही है और बांसुरी देने से मना भी कर रही हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सब बात। इन पंक्ति में कवि ने नायक एवं नायिका की आंखों आंखों में चलने वाली जो बात है उस बात का बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है तो कभी उनकी बातों पर मोहित हो जाती है तो कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है। और जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं तो वे दोनों फिर से खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि इस तरह से वे भीड़ भाड़ में भी नैनन से ही एक दूसरे से बात कर लेते हैं, किसी को पता तक भी नहीं चलता। बैठी रही अति सघन बन
पेठी सधन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाह। अब यहाँ पे जेठ की दोपहरी का वर्णन कवि ने किया है। तो जून के महीने में गर्मी बहुत ही बढ़ जाती है और इतनी अधिक गर्मी होती है कि उस गर्मी के अंदर जो छाया है वो छाया भी खुद को बचाने के लिए छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह गर्मी से बचने की जगह तलाश कर रही है। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबु तेरे हियो, मेरे हिय की बात। नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर लिख नहीं पाती है, अर्थात जब नायक और नायिका अलग हो जाते हैं तो जो नायिका को जो दुख होता है, जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, उसका वर्णन वह कागज पर नहीं लिख पाती है और कहकर संदेश भेजने में उसे लज्जा अर्थात शर्म आ रही है। वह नायिका से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो, वो मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात दिल की बात दिल ही जानता है, ये की बात यही जानता है। तो तुम मेरी विरह दशा से भली भांति परिचित होंगे। जब तुम अपने हृदय से पूछोगे तो तुम्हारा हृदय ही खुद बता देगा कि मेरी विरह दशा कैसी है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बिहारी ने नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबसु बसे ब्रिज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। अब यहाँ पे जो केशव राय का जो अर्थ होता है, केशव राय, केशव राय जो थे वो कवि बिहारी के पिताजी का नाम है। तो यहाँ बताया गया है कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया, द्विजराज अर्थात आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और खुद ही ब्रज में आकर के बस गए हो। बिहारी जी ने अपने पिताजी का नाम केशव राय बताया है और श्री कृष्ण का भी एक नाम है केशव। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरी जो सारे कलेश से जो कष्ट है उन कष्टों को आप हर लो, अर्थात नाश करो। जपमाला छापे तिलक, शरण एको कामु, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। कवि बिहारी कहते हैं कि केवल ईश्वर का नाम की माला जपने से और ईश्वर का नाम लिखने से और ईश्वर के नाम की तिलक लगाने से सभी कार्य पूर्ण नहीं होते। यदि मन में ईश्वर के लिए यदि विश्वास न हो, अर्थात आप अंधश्रद्धा लगते हो लेकिन हाथ में माला हो, माथे पे तिलक हो और आप कठोर साधना भी कर रहे हो, तो ये सब चीजें व्यर्थ है। इसके विपरीत हमें सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और इसी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, न कि बाहरी दिखावे से, बाहरी ढंग से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बिहारी ने बाह्य दिखावे का वर्णन करते हुए सबसे जो अधिक महत्व दिया है वह आंतरिक भक्ति का महत्व दिया है कि तुम अंतर आत्मा से भक्ति करोगे तो ईश्वर जरूर प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।